अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। पाकिस्तान की केबल इंडस्ट्री रोज़ बरोज़ फ़रोग पा रही है और इसका इस्तेमाल बड़ी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स में हो रहा है। कॉपर गेट केबल इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसका बड़ा नाम है। उसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब मियां सफदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इंडस्ट्री का क़याम कब अमल में आया और इनकी जो ये केबल है सिर्फ पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब ये बताइएगा कि कॉपर गेट इंडस्ट्री का क़याम कब अमल में आया, तारीख़ी एतबार से ये किस नौइयत की कंपनी है और आप क्या क्या मसनूआत बनाते हैं? ये केबल कंपनी अपनी नौइयत की वाहिद कंपनी है जिसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंडस्ट्रियल नौइयत का है और पूरा हमारा जो प्लांट है दैट इज एन अमेरिकन प्लांट। टोटल हमारी जो मशीनरी है दैट इज इम्पोर्टेड और हमारे पास जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ऑल आर क्वालिफाइड फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सम आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड सम आर फ्रॉम अब्रॉड, बट तमाम वायर एंड केबल इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज रखते हैं और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, जिसमें चाहे जर्मन स्टैंडर्ड हो, चाहे अमेरिकन स्टैंडर्ड हो या ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो या फिर पाकिस्तान में जो वापरा स्टैंडर्ड। हम तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके 100% कंप्लायंस के साथ इस वक्त केबल बना रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ ऑलमोस्ट हमारे पास मोर देन 9 इंटरनेशनल और नेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, जिसकी वजह से हमारी केबल्स पाकिस्तान के तमाम इदारों से, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज से और जितने भी हमारी इस वक्त केबल्स एक्सपोर्ट हो रही हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ये सब जो आपकी केबल में रॉ मटेरियल यूज होता है वो कितने परसेंट इंपोर्टेड है और कितने परसेंट लोकल दस्तयाब है आपको? अच्छा, वायर एंड केबल इंडस्ट्री में जितने भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं आप उन्हें कह सकते हैं कि मोर देन 90% वो इम्पोर्टेड है। इसकी वजह ये है कि हमारा 80% तो कॉपर है या एल्यूमिनियम है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों पाकिस्तान में नहीं प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो उसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल्स हैं, चाहे पीवीसी है, एक्सएलपी है या लो स्मोक जीरो हैलोजन है, वो भी सारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास लोकल चीज अवेलेबल है दैट इज द लेबर। तो हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं और क्वालिफाइड वो बाहर से भी हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं, लेकिन 90% से ज्यादा हमारा जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड होता है। ये सब आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपकी केबल है, वो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में कितने परसेंट हो रहा है और किन किन ममालिक में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल की इंडस्ट्री है, अगर वो पाकिस्तान में वायर और केबल की इंपोर्ट को खत्म करने के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी, क्योंकि इस वक्त जितने माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, केबल की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर और 80% हमारी केबल इंडस्ट्री मसरूफ है अपने लोकल पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स, लेकिन 10 से 15% तक की गुंजाइश है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी कॉपर गेट जो एक्सपोर्ट कर रही है वो हमारे जो नियर बाई कंट्री है लाइक अफगानिस्तान है या यूएई है, इनमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या साउथ अफ्रीका और इस तरह के जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। केबल इंडस्ट्री से मुतल्लिका इंजीनियर्स और माहिर ट्रेन लेबर जो है आपको कहाँ से मुयसर आती है, जबकि पाकिस्तान में तो इस लेवल का कोई इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है जहाँ से बाकायदा माहिर और ट्रेंड अफराद इस इंडस्ट्री को मुयसर आते हो। तो आप किस तरह ट्रेंड और अफराद कहाँ से उनका हासिल होता है आपको? बड़ा आपका वैलिड और अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास, जैसे मैं बजात खुद भी इंजीनियर हूँ और वायर एंड केबल इंडस्ट्री में मेरा मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कोशिश मैंने की है कि हमारे पास पाकिस्तान से जैसे यूईटी के इंजीनियर्स हैं या नस्ट के इंजीनियर्स हैं, उनको हम ट्रेन करें, उनको यहाँ पे लोकली जिसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें और हमारे पास जितना एक्सपीरियंस स्टाफ है वो उनसे सीखता रहता है वक्त के साथ साथ। और कुछ लोग हैं जो हमारे बाहर से ट्रेन होके आए हैं, लाइक सऊदीया की इंडस्ट्री से, यूएई से, जर्मनी से, या कुछ लोग अमेरिका में भी काम कर चुके हैं, कुछ साउथ अफ्रीका में काम कर चुके हैं वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। तो हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड किस्म की टीम है, इसमें फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं, फॉरेन एक्सपीरियंस रखने वाले भी हैं और लोकली ट्रेंड और लोकली क्वालिफाइड लोग भी हैं। तो इस तरह एक मिक्सचर है। और अबव ऑल ये है कि हमारे पास क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनका तजुर्बा मोर देन 40 ईयर्स है, तो उनकी वजह से हमारे पास जितने भी इंजीनियर्स आ रहे हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि अंडर वन रूफ हम खुद ट्रेन करें। तो
اس لحاظ سے پاکستان کی یوتھ میں اور پاکستان کی ایک پروگریسو ٹیم ڈیولپ کرنے میں کاپر گیٹ ایز این انسٹیٹیوشن بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ میاں صفدر صاحب، یہ جو آپ کی کیبل کن کن آپ کے بڑے پاکستان کے اداروں میں استعمال ہو رہی ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں کہ یہ بڑی ہائی فائی بلڈنگ ہے جس میں ہماری کیبل جو ہے وہ اس پہ بڑا اچھا ریزلٹس دے رہی ہے؟ ہاں، اس وقت کاپر گیٹ کیبل پاکستان کے جتنے پریسٹیجیس ادارے ہیں لائک اٹامک انرجی ہے یا جتنی بھی ریسرچ لیبارٹریز ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس کی لیبس ہیں، ان میں ہماری کیبل استعمال ہو رہی ہے۔ اور جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں پاکستان میں، جس کا بھی آپ نام لیں گے، اسلام آباد میں ہوں یا لاہور میں ہوں یا کراچی میں ہوں، تمام ہائی رائز بلڈنگ میں یہ استعمال ہو رہی ہے، موٹر ویز میں استعمال ہو رہی ہے، رنگ روڈز میں استعمال ہو رہی ہے، یونیورسٹیز میں اور ہائر ایجوکیشن کے جو ادارے بن رہے ہیں ان میں، ہاسپٹلز میں، پاکستان کے ہر طرح کے پروجیکٹس جو ہیں اس میں یہ کیبل استعمال ہو رہی ہے۔ یہ سب آپ کی انڈسٹری میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور جو نئی جنریشن کو آپ روزگار کے لیے آپ کے پاس کیا مواقع ہیں؟ یقیناً انڈسٹری ہی جو ہے وہ روزگار کا ذریعہ، آپ گورنمنٹ کی طرف سے تو جو جابز ہیں ان پہ ان کا فقدان ہے زبردست قسم کا، تو آپ اس ضمن میں کیا اقدامات کرتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کے پاس آپ کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور روزگار حاصل کیے ہوئے ہیں؟ ہماری انڈسٹری میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تھاؤزنڈس لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہماری مور دین 30 برانچز ہیں، تو ہر برانچ میں سیلز میں، مارکیٹنگ میں، ایڈمنسٹریشن میں، سیکیورٹی میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، اسی طرح فیکٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ نیو جنریشن میں ہم کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو نئے لڑکے یونیورسٹی سے، کالجز سے پاس آن ہو کے آتے ہیں، ان کو ہم آن جاب ٹریننگ دیں، ان کو ہم اپنا جسے کہتے ہیں نا اسکلز شفٹ کریں اور وہ ہماری آگے اسکلڈ ایک فورس بنے۔ تو ہمارے پاس ہر لیول کے لوگ ہیں، کچھ مطلب ہیلپر لیول پہ ہیں، کچھ سیمی اسکلڈ ہیں، کچھ اسکلڈ ہیں، کچھ آپریٹر بن جاتے ہیں، پھر فورمین بن جاتے ہیں، پھر دین سیکشن انچارج بن جاتے ہیں۔ تو ہر مختلف لیول کی ٹریننگ ہم دیتے ہیں اور پھر ان کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم جسے کہتے ہیں نا جابس پرووائڈ کرنے میں بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور میرا بلکہ آپ سے بھی یہی فوکس ہوگا کہ جتنی انڈسٹری ہے اس کو آپ پروموٹ کریں، وہی انڈسٹری لگے گی تو ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی، ادروائز کوئی سولوشن نہیں۔ درست بات ہے۔ جی ناظرین، آپ نے میاں صفدر حسین صاحب کی بات سنی، آپ نے یقیناً اس سے مستفید ہوئے ہوں گے کہ یہ بے شمار لوگوں کو روزگار مہیا کر رہے ہیں۔ اگر لوگ جو کوالیفائڈ ہیں نوجوان، اگر وہ اس انڈسٹری کیبل انڈسٹری سے منسلک ہوں تو ان کا روزگار انہیں ملے گا اور وہ برائٹ فیوچر کے حامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔